एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में बहुत सारी पोस्ट है जिसमें आप 10th 12th ग्रेजुएशन बीएससी अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो गाइस प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, और मुझे सीरियसली आपको सब्सक्राइब नहीं करना तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिए। इस टाइम पर मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की। सो चलिए सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपके अप्रेंटिसेस की जॉब है यहाँ पर, और आपकी जो लोकेशन है वो सारे सेक्टर में है। पहले है नॉर्दर्न सेक्टर की बात करते हैं जिसमें देहरादून दिल्ली आती है। तो कौन कौन सी पोस्ट है आपकी? अकाउंट एग्जीक्यूटिव है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, मैकेनिक डीजल है, इलेक्ट्रीशियन है, सिविल एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव, फायर सेफ्टी टेक्नीशियन, ऑयल एंड गैस। सो देयर द नंबर ऑफ सीट्स आप सामने लिखा हुआ है। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव 10 10 10 25 इस तरीके की कुछ पोस्ट है। फिर आपकी दिल्ली में है, सेम पोस्ट वही है। जोधपुर में सिर्फ आपकी 3 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, अकाउंट एग्जीक्यूटिव। अब बात करते हैं मुंबई सेक्टर में। मुंबई सेक्टर में भी सेम वही पोस्ट है। पनवेल में है आपकी, ठीक है, नाहवा में है, गोवा में है, हज़ीरा में है, उरन में है। यहाँ पे भी आपकी टोटल 310 मुंबई सेक्टर के साइड में है। वेस्टर्न की बात करते हैं तो कैम्बे, अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ जगह का नाम तो रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है जगह के बारे में। वडोदरा है आपकी 21 पोस्ट टोटल। अंकलेश्वर है आपकी 30 पोस्ट, काफ़ी सारी हैं। अहमदाबाद में 25 है, महसाना में है आपकी। फिर ईस्टर्न में आ जाते हैं जोरहट, सिलचर, नज़ीरा, शिवसागर। फिर आते हैं आपकी साउथ सेक्टर में चेन्नई, काकीनाडा, राजामुंड्राई और कराकल। फिर है आपकी सेंट्रल सेक्टर जिसमें अगरतला, कोलकाता और बोकारो में आपकी है। कोलकाता में सिर्फ 5 है, ठीक है। 5 का मतलब सिर्फ 5 पोस्ट है। वैसे सेक्रेटेरिएट की 12 हैं, कंप्यूटर का ऑपरेटर 10 है, इस तरीके से, बट वैसे टोटल 5 पोस्ट्स हैं। एज की बात करते हैं तो यहाँ पे एज आपकी मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 24 ईयर्स होनी चाहिए। यानी आपका डेट ऑफ बर्थ 25/10/2000 से पहले का नहीं होना चाहिए, 25/10/2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। जो भी SC/ST से बिलोंग करते हैं 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। जो OBC से हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन है। PWBD को 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अप टू 15 ईयर्स फॉर SC और ST एंड 13 ईयर्स ऑफ OBC नॉन क्रीमी लेयर्स को मिलेगा। अब आते हैं मेन चीज़ क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आप पास 10th क्लास एग्जामिनेशन होना चाहिए। फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए 12th पास आउट होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ITI होना चाहिए। ड्रॉटमैन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, फायर सेफ्टी टेक्नीशियन, मशीनिस्ट, मैकेनिक रिपेयर, मैकेनिक डीजल, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, स्टेनोग्राफर, सर्वेवर और वेल्डर, इन सब में ITI होना चाहिए। रिलेटेड टू वही पोस्ट है उसमें ITI कर रखी हो। फिर आपकी बात करते हैं यहाँ पे कि लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, इसमें BSc केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट एग्जीक्यूटिव में BCom वाले अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर में ग्रेजुएट होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव में BBA डिग्री होनी चाहिए। सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट आपकी जो ग्रेजुएट है, ठीक है। उसके बाद आपकी फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव में BTech होना और BSc होना ज़रूरी है, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस, CS, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिक इंजीनियरिंग, इन सब में आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री होना ज़रूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिप्लोमा में। तो डिप्लोमा में आपका 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग में होना चाहिए, जिसे बोलते हैं पॉलिटेक्निक, वो होना चाहिए, ठीक है। सिविल एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, सब में जो डिप्लोमा वाले हैं उनमें डिप्लोमा, इंजीनियरिंग वालों में इंजीनियरिंग। अब आपको अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले लास्ट डेट अप्लाई करने की 25 अक्टूबर, उससे पहले आपको अप्लाई करना है। ये रही आपकी साइट अप्रेंटिस shipindia.government.in पर आपको जाके अप्लाई करना है, ठीक है। ये साइट यहाँ पे मेंशन करी हुई है। स्टाइपेंड की बात कर देते हैं। आपकी स्टाइपेंड आपको मिलेगा अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस के लिए होंगे तो 9,000 रुपये। 3 साल वाला डिप्लोमा जो बताया मैंने पॉलिटेक्निक 8,050। ट्रेड अप्रेंटिसेस 7,000। ट्रेड अप्रेंटिस अगर ITI है 1 साल के लिए तो 7,700। अगर ITI 2 साल का है तो 8,050, ठीक है। ये आपको मिला जाएगा स्टाइपेंड। तो ये कुछ कंडीशंस थी जो यहाँ पे शेयर कर दी गई। साइट एक बार फिर से चेक कर लीजिए आप। एक ही ट्रेड के लिए अप्लाई करना है या तो इस साइट पे कीजिए apprenticeship.india.government.in पर, या फिर आप NATSnets.education.government.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी लास्ट डेट बता चुकी हूँ 25 है, और आपका जो रिज़ल्ट सिलेक्शन है वो 15 नवंबर तक आपको पता चल जाएगा। आपके जो सिलेक्शन होगा वो आपका इसी बेसिस पे होगा, आपके मेरिट के हिसाब से किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके देख सकते हो ये चीज़ें दी हुई है कहाँ कहाँ पे। जो वर्क लोकेशन मैंने देहरादून में कहाँ पे है, आपकी उत्तराखंड में है। दिल्ली में आपकी दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद ये कवर होता है, ठीक है। इस तरीके का ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो जो स्टेट्स हैं उनके अंदर। बाकी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।